इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी। जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। एविएशन सेक्टर एक प्रकार से मोनोपोली बन गया। ये जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में। तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। संसद का 5वां दिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बीते 4 दिनों में शुरुआती 2 दिन हंगामेदार रहे थे, लेकिन 5वें दिन प्रश्नकाल का दौर सही सलामत चला। आज संसद में इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि यह बात अजीब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने का टाइम नहीं दिया गया। खबर इसकी भी लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी। जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। एविएशन सेक्टर एक प्रकार से मोनोपोली बन गया। ये जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में। तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन था। लोकसभा में जैसे ही स्पीकर ओम बिरला अपनी सीट पर पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सांसद टीआर बालू समेत कई विपक्षी नेता इंडिगो संकट को लेकर नारेबाजी करने लगे, साथ ही वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिग नो कहा और बोले कि अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए, बाकी सारे मुद्दे इसके बाद के लिए हैं। आप सभी को प्रश्नकाल के बाद मौका दिया जाएगा। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई है, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। हाँ। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन में आई दिक्कत से आम से लेकर खास तक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को यह मुद्दा संसद में भी उठा। सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मसले को उठाते हुए मोनोपोली को क्राइसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सांसदों को अपने क्षेत्र में जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस मामले में एविएशन मिनिस्टर जवाब दे सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सबको देश भर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। मैं यहाँ आने से पहले सिविल एविएशन मंत्री से बात किया है। वो सरकार का तरफ से भी पहल कर रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। संसद में कई सांसदों ने देश भर में यात्रियों को हो रही गंभीर असुविधा पर सदन में बयान देने की मांग की है। सांसद ने अपने नोटिस में कहा है कि इंडिगो की उड़ानें पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर रद्द हो रही है। रोजाना करीब 170 से 200 उड़ानें रद्द की जा रही है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। बुधवार को तो 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और कई उड़ानों में 7 घंटे की देरी हुई। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पर राघव चड्ढा ने भी सवाल उठाए हैं। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, जिसके चलते आज हजारों लाखों पैसेंजर्स ग्राउंडेड हो गए हैं और बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पहले ही
भारतीय एविएशन सेक्टर एक डुओपली का शिकार है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर सिर्फ दो ही एयरलाइंस हैं जो पूरे एविएशन मार्केट को कैप्चर करे बैठी हैं। एक है इंडिगो और दूसरी है एयर इंडिया। उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जिसके पास लगभग 70% मार्केट शेयर है, यानी कि हर 100 फ्लाइट्स जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। इतनी बड़ी एयरलाइंस जो देश को एक कोने से दूसरे कोने से लोगों को जोड़ती है, आज अगर वो ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि डीजीसीए ने अगर एफडीटीएल का ये पूरे नियम लागू करने ही थे तो इस पूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहले ऑडिट करना चाहिए था कि क्या एयरलाइंस के पास इतनी बैंडविड्थ है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, पायलट रोस्टर इस प्रकार का है कि वो कर पाएंगे। दूसरा, एयरलाइंस को खुद को अपने आप को एक इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए था कि ये स्थिति ना आए। और अंत में जो पैसेंजर्स जिनकी आज न जाने कितनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल हो गई, जॉब के इंटरव्यू कैंसिल हो गए, शादियां रिसेप्शन कैंसिल हो गए, उन पैसेंजर्स को कैसे कॉम्पनसेट करेगी एयरलाइंस और डीजीसीए, इस पर सोचना चाहिए। आप उनकी टिकट का पैसा तो उन्हें वापस शायद कर दें क्योंकि फ्लाइट ही नहीं उड़ी, लेकिन उसके अतिरिक्त आप क्या कॉम्पनसेशन ऐसे पैसेंजर्स को देंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और एक बड़ी बात जो मैंने आज से कुछ समय पहले पार्लियामेंट में भी उठाई थी कि भारत का एविएशन सेक्टर एक प्रकार से मोनोपोली बन गया है। दो एयरलाइंस ही चला रही हैं। जैसे आप अगर भारत का टेलीकॉम सेक्टर देखिए, आज या समझिए एयरटेल या जियो में से कोई एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर ठप हो जाए तो हम सबके फोन चलने बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर एक ही एयरलाइंस 70% एयर ट्रैफिक चला रही है इस देश का, अगर वो ठप हो जाए तो यही होगा कि सब लोग ग्राउंडेड हो जाएंगे। और कई सारे सांसद आज जो सदन में बैठे थे, फ्राइडे को आप सब जानते हैं कि तमाम सांसद पूरे हफ्ते का पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव बिजनेस समाप्त करके अपने अपने क्षेत्र जाते हैं कि सैटरडे संडे में लोगों के बीच रहकर काम करें। आज तमाम सांसद भी इस इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते परेशान हो रहे हैं। वो अपने क्षेत्र नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके वहां कार्यक्रम लगे हैं, लोगों की समस्याएं सुननी है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस पे कोई ठोस कदम उठाएगी और आगे से खासतौर पे सिविल एविएशन मंत्रालय जो है वो इन चीजों का ध्यान रखेगा और कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने से पहले उसका मुस्तैदी से ऑडिट करेगा और एयरलाइन की प्रेपरेटरी कोशिशें हैं उसका भी जायजा लेगा। बात यही खत्म नहीं हुई। संसद और संसद के बाहर इस मसले को लेकर सवाल तो उठा ही, लेकिन इस मुद्दे पर सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंडिगो के ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों और फ्लाइट कैंसिल होने को लेकर केंद्र की आलोचना की और कहा यह मोनोपोली मॉडल की वजह से हो रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने एयरलाइंस में हाल की दिक्कतों के लिए एविएशन को जिम्मेदार ठहराया और बाजार में फेयर कंपटीशन की मांग की। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिगो संकट को जनहित का अति आवश्यक एवं तत्काल मुद्दा बताया है। उन्होंने लिखा, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, हवाई अड्डों का सामान्य संचालन प्रभावित हुआ और बार बार हो रही इस तरह की बड़ी गड़बड़ी से यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी स्थिति न आए इसके लिए ठोस उपाय करने चाहिए। देखिए, मैंने भी कॉलिंग अटेंशन डाला है। मैं उम्मीद कर रही थी कि कल ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जानकारी देते, सदन के पटल पे आकर जनता को बताते कि क्या डीजीसीए ने कार्रवाई की है, क्या इंडिगो एयरलाइन से कमिटमेंट आया है, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ। कल लेट नाइट उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, पर डायरेक्टिव्स का पॉइंट क्या है? अगर आज फिर से फ्लाइट्स इतनी सारी रद्द हुई हैं, अभी खबर आई है कि इंडिगो ने दिल्ली के सारे डिपार्चर्स 3 बजे तक बंद कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इम्प्लीमेंट करने के जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। अगर आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, एफएएस बढ़ते हुए एफएएस के लिए जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर दिक्कतों के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर सेफ्टी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी कहां तय होगी? तो ये आज मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है। मैं उम्मीद करती हूँ उसके जवाब में राज्यसभा में, अगर चेयरमैन उसको एडमिट करते हैं, राज्यसभा में वो आकर जवाब देंगे। फिलहाल लोकसभा में शाम 5 बजे तक क्या क्या हुआ उसका पूरा अंश ये था।
संसद की आ रही तस्वीरों को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। संसद में खास शो में बस आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात सोमवार को होगी। नमस्कार। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी। जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। एविएशन सेक्टर एक प्रकार से मोनोपोली बन गया। ये जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में। तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए।